दोस्तों आज एक ऐसे केस के बारे में बात करेंगे जो अरेस्ट होने वाले व्यक्ति के अधिकारों का जिक्र करती है और पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को रोकने का एक डायरेक्शन देती है पुलिस को। उस केस का नाम जो है डीके बसु केस है, जिसमें पुलिस को गाइडलाइंस बताई गई थी कि आप इस दायरे में रह के काम करोगे। उस दायरे में रह के मतलब आप जो इन्वेस्टिगेशन करोगे उसका एक प्रॉपर दायरा होगा। वो सारा दायरा यानी जब से अरेस्ट होगा तब से लेके एक्यूज्ड और तब जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती और होने के बाद चार्जशीट फाइल होने तक जो सारा जिक्र उस केस में मेंशन है, आज मैं सारा उसका निचोड़ एक आप लोगों के सामने पूरा क्रक्स जो है पेश करता हूँ। ये जो मुकदमा था, ये जो डीके बसु केस था, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया था। इस केस में पुलिस को एक डायरेक्शन या एक 10 पॉइंट की एक गाइडलाइंस बताई गई थी। ठीक है। इस पूरे केस का नाम था डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। यानी ये वेस्ट बंगाल का एक मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था अपील के रिगार्डिंग, जिसमें जो विक्टिम था उस पे जो थे अत्याचार किए गए थे पुलिस द्वारा। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हम आज इस केस में बात करेंगे। इसमें कुछ सिद्धांत जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए थे। उन निर्धारित किए गए सिद्धांत जो 10 थे, उनमें सबसे पहला जो सिद्धांत था वो था, जब पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगी यानी किसी अपराधी को अरेस्ट करेगी तो उस टाइम पर पुलिस की जो वर्दी होगी, यानी जो पुलिस की वर्दी होगी ना, उस वर्दी में उनका पूरा नाम मेंशन होगा। ठीक है। और जो आइडेंटिफिकेशन है, जैसे वो एएसआई है, एसआई है, इंस्पेक्टर है, वो उसमें मेंशन होगा। ठीक है। उसका नेम प्लेट होंगी, यानी उसके जो नेम प्लेट लगती है ना, वो नेम प्लेट होगी। तब जाके वो उस बंदे को अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है। सबसे पहला जो था ये था, यानी the arrestees should bear accurate, visible and clear identification and name tags with their designation। ठीक है ना। तो ये जो था सबसे पहली गाइडलाइन थी। जो दूसरी गाइडलाइन थी वो दोस्तों क्या थी, जो पुलिस अधिकारी है वो एक मेमो तैयार करेगा अरेस्ट का, यानी कहाँ से अरेस्ट किया, किसके सामने अरेस्ट किया, अरेस्ट की सूचना किसको दी है। ठीक है ना, ये बात करेंगे। ये सारा एक मेमो तैयार करेगा। ठीक है। उसमें क्या क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसका एक मेमो तैयार करेंगे। मेमो में वहां का जो रिस्पेक्टेबल एक गवाह है, ठीक है, या उसके फैमिली का कोई मेंबर है, ठीक है, या उस बंदे को जहां से गिरफ्तार किया गया है उस सोसाइटी में कोई एमसी है, चेयरमैन है, सरपंच है, ठीक है, उसके उस मेमो पर हस्ताक्षर होंगे। ठीक है। और काउंटर साइंड होंगे किसके, अरेस्ट करने वाले व्यक्ति के और जिसने जिसको अरेस्ट किया गया उसके। तीन बंदों के साइन होंगे, एक तो पुलिस वाले के, एक जिसको गिरफ्तार किया गया उसके, और एक उस बंदे के जिसके सामने उसको गिरफ्तार किया गया है। ये इसका जो दूसरा पॉइंट था। ठीक है। अब बात करते हैं जो तीसरा सिद्धांत जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया वो क्या था। उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना उसके एक मित्र या उसके एक रिलेटिव रिश्तेदार या उसके किसी जानने वालों को दी जाएगी। ठीक है। ये तो इसका क्रक्स था तीसरे का। अब बात करते हैं इसमें पूरा जो था मैटर, अगर इंटेरोगेशन पुलिस स्टेशन में अगर कस्टडी में है या लॉकअप में है, तो जो बंदा इन तीनों चीजों के अंदर है, यानी पुलिस कस्टडी में, इंटेरोगेशन सेंटर पे या लॉकअप में, तो उसको उसके एक मित्र को, रिश्तेदार को या किसी उसके जानने वालों को इन्फॉर्म किया जाएगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्या भाई ये बंदा जो है ना अरेस्ट किया गया है और इस जगह पे उसको रखा गया है। ठीक है। और उस पे जो वहां पे जो डॉक्यूमेंट तैयार होंगे उन पे विटनेसेस के साइन होंगे। ये तीसरा सिद्धांत था। अब चौथा सिद्धांत था, क्या था, मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पुलिस वेयर द नेक्स्ट फ्रेंड और रिलेटिव
यानी द टाइम प्लेस ऑफ अरेस्ट, उस समय जब उसको गिरफ्तार किया गया या उसको कस्टडी में लिया गया, वो समय भी उसमें मेंशन होगा। और उसकी सूचना उसके रिश्तेदार को कितने बजे दी गई। ठीक है, अगर मान के चलो वो उसका रिश्तेदार किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो उसकी सूचना 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर उसकी अरेस्ट के दी जाएगी टेलीफोनिकली। अगर नहीं देते हैं तो डीके बसु केस की जो गाइडलाइंस है उनका वायलेशन होता समझा जाएगा, और उसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या जो कंसर्न अधिकारी या कंसर्न अथॉरिटी होगी वो उस पर एक्शन लेंगे। अब पांचवा जो इसमें सिद्धांत था वो था अवेयर ऑफ हिज राइट। जिस बंदे को अरेस्ट किया गया है उसको उसके अधिकारों के बारे में जो है उसको जानकारी दी जाएगी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। क्या भाई आपको अरेस्ट किया गया, आपके ये अधिकार हैं, या आप ये, वो सारी चीजें उसको बताई जाएंगी। अब जो छठा इसका सिद्धांत था दोस्तों वो क्या था, उसकी अरेस्ट की जो एंट्री है मस्ट बी मेड इन ए डायरी। वो जनरल डायरी होती है ना, पुलिस डायरी होती है, उसमें उसको मेंशन किया जाएगा कि भाई हमने इस बंदे को यहाँ से इतने बजे गिरफ्तार किया है, और उसकी सूचना जो है उसके रिलेटिव को दे दी। अगर ऐसा नहीं होता है तो कंसर्न आईओ या उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अब सातवां जो सिद्धांत था वो था जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसकी बॉडी पर जितनी भी माइनर और मेजर इंजरीज होंगी सभी का एग्जामिनेशन किया जाएगा, और उनका इंस्पेक्शन मेमो जो है डॉक्टर तैयार करेगा, और उस पे गिरफ्तार करने वाले के व्यक्ति के साइन और गिरफ्तार हो चुके व्यक्ति के हस्ताक्षर प्लस डॉक्टर के हस्ताक्षर उस पे होंगे। ठीक है। अब जो आठवां सिद्धांत जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन बाय द ट्रेन डॉक्टर एवरी 48 आवर, 48 घंटे के अंदर अंदर उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति का एक बोर्ड द्वारा या जो ट्रेन डॉक्टर है उसके द्वारा, ठीक है, का मेडिकल किया जाएगा। ठीक है। अगर ये नहीं होता तो इस डीके बसु वाले केस की गाइडलाइंस की वायलेशन समझी जाएगी। नौमा जो है, नौमे में शुड बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड। जो अरेस्ट मेमो या जो मेडिकल रिकॉर्ड या अन्य जो रिकॉर्ड जो तैयार किया गया आईओ द्वारा, वो सारा रिकॉर्ड जो है मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल। दसवां और लास्ट जो सिद्धांत है उसमें क्या था, उस व्यक्ति को जो गिरफ्तार हुआ है उसको एक लॉयर यानी एक वकील की सुविधा दी जाएगी ड्यूरिंग इंटेरोगेशन, थो नॉट थ्रो आउट द इंटेरोगेशन। ठीक है, ड्यूरिंग इंटेरोगेशन दी जाएगी, ना कि इंटेरोगेशन के बाद। ठीक है, ये जो गाइडलाइंस बताई ये डीके बसु वाले केस में ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अब जो नेक्स्ट बात करते हैं, जो लास्ट में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो क्या कहा, ए पुलिस कंट्रोल रूम शुड बी प्रोवाइडेड एट ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट हेडक्वार्टर्स। पुलिस कंट्रोल रूम एक होगा जो सरकार जो है तैयार करेगी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल पर। क्या उसको गिरफ्तार किया गया है, कहाँ से गिरफ्तार किया गया है, उसकी कस्टडी कहाँ पे है, ठीक है, सारा रिकॉर्ड विद इन 12 घंटे के अंदर अंदर कंट्रोल रूम में भेजा गया और उसको डिस्प्ले किया जाएगा नोटिस बोर्ड पर। अगर इनमें से जो मैंने 10 पॉइंट बताए डीके बसु केसेस के, डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के, अगर इनमें से किसी भी पॉइंट का वॉयलेशन होता है दोस्तों, तो मान के चलें पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही की है, नेग्लिजेंस की है, कानून का जो है उल्लंघन किया गया है, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। तो मैं आशा करता हूं अगर आपकी जानकारी में या आपके साथ ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अत्याचार होता है जो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा किया जाता है, तो आप डीके बसु केस की जो 10 गाइडलाइंस हैं वो उस व्यक्ति को बताएंगे। ठीक है। जब ये प्रत्येक जानकारी, प्रत्येक 10 पॉइंट, ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी, तो हमारा देश जो है ऑटोमेटिक न्याय की दृष्टि में सबसे बेहतर होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।